सुषमा जी, एनडीए के बिखराव के लिए आप क्या कहती हैं? बीजेडी जिस तरीके से हाथ से निकल गई, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कोई उसको हैंडल करने में कोई गलती हुई है? बीजेपी के जो लीडर्स उसको हैंडल कर रहे थे। देखिए, जब कोई दल टूटता है तो केवल हैंडलिंग की गलती नहीं होती। यूपीए तो सारा ही टूट गया। अगर आप एनडीए में देखें तो एनडीए में अगर एक बीजेडी टूटा तो 4 दल नए भी जुड़े हैं। बट यूपीए वाले हमेशा कहते हैं ना कि वो तो पोस्ट पोल अलायंस था, हमारा प्री पोल अलायंस तो था नहीं। पोस्ट पोल अलायंस था, मगर सरकार तो चल रही थी ना, सरकार तो चल रही थी। यूपीए तो टोटली टूट गया। शरद पवार जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि कांग्रेस हैज डिसबैंडेड यूपीए। तो अगर ऑन बैलेंस आप देखें तो एनडीए दिखरा नहीं, व्यापक हुआ। संतुलन निकालेंगी ना, एक अगर छोड़ा, एक छोड़कर गया तो 4 नए आए, तो कुल मिलाकर हम 4 घटक दल थे, आज 7 हैं। तो एनडीए टूटा नहीं है, एनडीए बिखरा नहीं है, एनडीए तो व्यापक हुआ है। जबकि अगर दूसरी तरफ आप देखें तो यूपीए टूटा है, एनडीए में तो 4 लोग नए जुड़े हैं। कहा यह जा रहा है कि जो नीतीश कुमार जी हुए या उन लोगों को ऑब्वियसली बीजेपी के मैनिफेस्टो से रिजेंटमेंट है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को लेके आगे चलेगी तो हम शायद हमें सोचना पड़ेगा। इस तरीके की बातें आ रही हैं। ये जो मैनिफेस्टो आया है ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। बीजेपी अपनी विचारधारा पे कहीं क्षरण नहीं है, ये बीजेपी मैनिफेस्टो है। जेडीयू का अपना भी मैनिफेस्टो आया है। लेकिन ये बात तो पहले से ही पता है कि ऑब्वियसली एनडीए की सरकार बननी है, बीजेपी की अपने आप में सरकार नहीं बननी है। तो क्या बीजेपी अपने वोटर्स या लोगों के साथ ये धोखा नहीं कर रही? बीजेपी को भी पता है कि भाई वो जो मैनिफेस्टो बाहर लेके आ रहे हैं और एनडीए के और घटक दल नहीं तैयार होंगे, लेकिन इसके बावजूद आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं? ये धोखा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम सब चीजों पर सहमत हो जाएं तो हम एक दल ही ना हो। हम अलग अलग दल हैं, इसलिए हमारे अपने मैनिफेस्टोज भी होंगे और हमारा इकट्ठा कार्यक्रम भी होगा। धोखा इसलिए नहीं है कि पिछली बार भी जब 99 और 2004 के चुनाव थे तो एनएजी में राम मंदिर था, शब्दावली अलग थी। अब इस बार क्या शब्दावली तय होगी? पिछली बार था कि अदालती आदेश से या आपसी सद्भावना से हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो तो अपनी विचारधारा पर लाएगी, ये बताने के लिए कि हम अलग दल हैं। बीजेपी अपने आप में एक एंटिटी है, बीजेपी अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन एक कोलिशन भी है। जैसे कांग्रेस अपने आप में एक पार्टी है, लेकिन यूपीए का एक कोलिशन भी है। उन लोगों को एक लूज एंटिटी, लूज नहीं है, सेक्युलर लूज नहीं है। सेक्युलर तो एक फोबिया है, एक ऑब्सेशन है और कुछ नहीं है। जब बीजेपी को बाहर रखना हो तो एक ऑब्सेशन ले लो। सारे के सारे वामपंथी दलों का अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट का मैनिफेस्टो आता है कि नहीं आता, लेकिन उसके बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनती है, उसमें एक सीएमपी बनता है। ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछे जाते? पार्टियां अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं, साथ में गठबंधन में जो चीजें आम सहमति से होती है उनको लाती हैं। यही चीज यूपीए ने की, यही चीज एनडीए ने की और यही एनडीए आज कर रहा है। ये कोलिशन इरा राजनीतिक समालोचक इस चीज को जानते हैं कि हमने अपने दलों के अस्तित्व खत्म नहीं कर दिए। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को अपने एजेंडा पर रीविजिट करने के लिए, चाहे वो राम मुद्दा हो या कॉमन सिविल कोड हो, उस पर रीविजिट करने के लिए फिर एक गांधी की जरूरत पड़ी। अगर वरुण गांधी ये सारे मुद्दे उठाते नहीं और उनका वो कंट्रोवर्शियल भाषण होता नहीं तो बीजेपी शायद अपने मुद्दे से हट गई होती, शायद उसके मैनिफेस्टो में इस तरीके की बातें नहीं आती। कि बीजेपी का मैनिफेस्टो इस घटना से बहुत पहले लिखा गया था और सवाल ये है कि अगर मैं आपकी बात मानूं तो ये हो कि जैसे किसी ने लिखा भाषण वरुण गांधी को दिया हो। क्यों अन्याय कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ ये बात कह के? क्यों अन्याय कर रहे हैं कि गांधी की जरूरत पड़ी? वरुण जी ने जो बात कही वो अपने चुनाव संदर्भ में कही और अपने चुनाव क्षेत्र के संदर्भ में कही। क्या बीजेपी वालों ने जाकर के कहा कि आप ये मुद्दा उठाइए? किसने कहा जाकर के? बात काहे को इन चीजों को लंबा खींचना, बेवजह के निष्कर्ष निकालना, ये सही नहीं है।